कहानी की शुरुआत एक बेहद साधारण गांव से होती है। एक ऐसा गांव जहां न कोई विशेष परंपरा थी, न ही कोई विशेष इतिहास। लेकिन इस गांव की सबसे अनोखी बात यह थी कि यहां हर साल एक विशेष दिन 3 साधु अलग अलग दिशाओं से आते और गांव के 3 अलग अलग कोनों में डेरा डालते। किसी को नहीं पता था कि वे कौन हैं, कहां से आते हैं और क्यों आते हैं, लेकिन वे हर साल आते थे, बिना रुके, बिना चूके। गांव वाले उन्हें सम्मान देते, भोजन देते, लेकिन उनकी बातों में जो गहराई थी वो समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। तीनों साधु एक ही बात कहते थे, 3 मंत्र, एक ही मोक्ष। हर साल ये वाक्य सुनकर लोग थोड़ी देर ठहरते, सोचते, फिर अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते। लेकिन एक साल कुछ बदला। 3 नौजवान जो अपनी जिंदगी से ऊब चुके थे, निराश थे और जीवन का कोई उद्देश्य नहीं पा रहे थे, उन्होंने तय किया कि वे इस बार इन 3 साधुओं से असली बात जानकर ही रहेंगे। पहले साधु से मिले। वो एक छोटी सी नदी के किनारे बैठा था, आंखें बंद, लेकिन चेहरे पर गहरी शांति। उन्होंने पूछा, क्या है वो पहला मंत्र? साधु ने आंखें खोली और कहा, पहला मंत्र है स्वीकार। जीवन में जब तक तुम चीजों को वैसे ही स्वीकारना नहीं सीखते जैसे वे हैं, तब तक तुम्हें भीतर की शांति नहीं मिलेगी। हर बार तुम चीजों को बदलने की कोशिश करते हो, हर बार दुनिया को अपने अनुसार ढालना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी खुद को दुनिया के अनुसार ढालने की कोशिश की है? जो है, जैसा है, उसे पहले स्वीकारो। वहीं से शुरुआत होती है। दूसरे दिन वे दूसरे साधु के पास गए, जो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन था। उन्होंने वही सवाल दोहराया, दूसरा मंत्र क्या है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, दूसरा मंत्र है प्रयास। स्वीकार कर लेना मात्र काफी नहीं है। जो तुम्हारे पास है, जो तुम हो, उसमें बेहतर बनने का प्रयास जरूरी है। हर दिन, हर पल खुद को संवारो। अभ्यास से बढ़कर कोई साधना नहीं है। लोग सोचते हैं कि सफलता अचानक मिलती है, लेकिन वे प्रयास के वर्षों को नहीं देखते। यदि तुम रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करो, तो जीवन स्वयं तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। तीसरे दिन वे तीसरे साधु के पास पहुंचे। वो एक सुनसान टीले पर बैठा था, जहां हवाओं की सनसनाहट के सिवा कुछ नहीं था। उन्होंने उससे भी वही पूछा, तीसरा मंत्र क्या है? साधु ने कहा, तीसरा मंत्र है त्याग। जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा है, डर, मोह, लालच, उसे छोड़ना सीखो। जब तक तुम उन चीजों को थामे रहोगे जिनकी तुम्हें अब जरूरत नहीं, तब तक तुम्हें असली आजादी नहीं मिलेगी। त्याग कोई दिखावा नहीं है, ये एक गहराई है जहां तुम भीतर से हल्का महसूस करते हो। जब तुम त्याग करते हो, तभी तुम उड़ान भर सकते हो। तीनों नौजवान अब एक नई सोच के साथ लौटे। उन्होंने इन तीनों मंत्रों को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। पहले उन्होंने अपने अतीत को, अपनी कमियों को, अपनी परिस्थितियों को वैसे ही स्वीकारा जैसा वे थे। फिर उन्होंने हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास शुरू किया। पढ़ाई, मेहनत, ध्यान, अनुशासन, और अंत में उन्होंने उन आदतों, लोगों और विचारों का त्याग किया जो उन्हें पीछे खींचते थे। कुछ वर्षों में उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वे अब वही व्यक्ति नहीं थे जो पहले थे। उन्होंने अपने गांव में एक ऐसा परिवर्तन ला दिया जिसे सबने देखा और सराहा। अब वे खुद भी उन साधुओं की तरह बन चुके थे, शांत, स्थिर और गहरे। लोग उनसे मिलने आते, सीखने आते, और हर किसी को वे वही 3 मंत्र बताते, स्वीकार, प्रयास और त्याग। वर्षों बाद जब किसी ने उनसे पूछा कि क्या इन तीनों से मोक्ष सच में मिलता है, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मोक्ष कोई और दुनिया नहीं है, ये तो तुम्हारे भीतर की आजादी है। जब तुम खुद को समझ लेते हो,
स्वीकार लेते हो, संवारते हो और बंधनों से मुक्त कर देते हो, तो मोक्ष यही मिल जाता है, कहीं और नहीं जाना पड़ता। और सच यही है, 3 साधु, 3 मंत्र और एक ही मोक्ष। ये कोई कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की यात्रा है जो जीवन को गहराई से जीना चाहता है। अगर आपको यह प्रेरणादायक यात्रा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। आपका एक छोटा सा समर्थन इस ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। धन्यवाद।